ब्रेक से आ गए वापस और बात करेंगे कि इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए ना सिर्फ हवा, रोशनी बल्कि पानी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैंने कहा कि ना सिर्फ हवा और रोशनी। तो आलमी इदारे की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है। ये मैं कल से सोच रही थी जब मैंने इसको पढ़ा कि जिन्हें रवां बरस यानी कि इस वक्त जो 2025 है यहाँ पे पानी का शदीद बहरान का सामना होगा। बेशक हम इसको अभी तक देख भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत और अवाम ने मिलकर इस बहरान को हल ना किया तो अगले चंद साल में ये भी कहा जा रहा है कि खुशहाली की वजह से पाकिस्तान शदीद तरीन ग़िज़ाई बहरान का शिकार भी हो सकता है। और कहीं मैं पढ़ भी रही थी कि 70% जो है हमारा जो ज़राअत है उसके लिए पानी का इस्तेमाल होता है, मगर उसमें भी पानी को जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही बेदरेग और बिल्कुल मैनेज किए बगैर उस पानी को इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले साल में ग़िज़ाई किल्लत भी शुरू होने वाली है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? और अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को पानी के बहरान का जिस तरह सामना है, इसमें तेज़ी से जो इस वक्त पानी की कमी है वो 22 करोड़ आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। क्या सूरत हाल है, किस तरह मैनेज किया जाएगा, कौन मैनेजमेंट है जो इसके लिए आसानी पैदा करने वाली? तो मैं थोड़ा सा बता दूं ये आसानी वर्ड मैंने क्यों बोला है। इसलिए बोला है कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका नाम है अनसब नकवी और ये फाउंडर हैं आसानी IO वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब जब इस तरह के कंपनीज आ जाएं या मैनेजमेंट एक्सपर्ट आ जाएं तो फिर वो लफ्ज़ जो हमारी ज़बान से नहीं निकलते, हम नहीं प्रोनाउंस कर पाते, हमें समझ नहीं आती, वो साइंटिफिक वे में बात करना या समझाना, तो हम तो इस तरह ही कहते हैं कि भाई पानी की शदीद किल्लत है, उसको किस तरह हम लोग जो है ख़ुद पे कंट्रोल करें, या आप हमें तरकीब बता के जाएंगे। तो हमारे गेस्ट से मिलते हैं, हमें बताते हैं कि आखिर क्या बहरान का हम शिकार वाकई इस तरह होना जा रहे हैं या ये सिर्फ खौफ की अलामत तक है। अस्सलाम वालेकुम अनसब, कैसे हैं आप? पहले तो आपको वेलकम करते हैं और मुझे लगा कि मैंने बहुत अपने कोशिश की कि लोगों को समझाऊं कि मैं किस पे बात करने जा रही हूं और पानी की कमी को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं। और जब मैनेजमेंट की बात आती है तो साफ समझ आता है कि कोई मैनेज करने आ गया है। आखिर ये किस तरह आए, क्या सोर्स थी, किस तरह आप जो हैं आसानी IO को लेकर आए हैं? पहले इसके बारे में बताइएगा, फिर हम पानी पे बात करते हैं। जी, हमने ये सफ़र शुरू किया था 2019 के मिड में। ओके। एंड हमने ये देखा कि पाकिस्तान में शदीद किल्लत होने जा रही है उस टाइम पर, और आगे आने वाले वक्तों में जो पानी मिलना, उसको मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा लोगों की लिवेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा शदीद मसला हो सकता है। तो हमने वहाँ पर अपनी डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज़ बिल्ड करना शुरू की asani.io के अंडर, और हमने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उनसे हम ये करते थे कि जो पानी आपका ज़ाया होता है ओवरफ्लोज में, सही। लोग सक्शन कर रहे होते हैं, तो हमने उनके ना छोटे छोटे सोल्यूशंस बनाना शुरू कर। ठीक है, वो सोल्यूशन आपने बनाए, उसके बाद यकीनन कोई ना कोई आसानी आई होगी। लेकिन इस वक्त मैं आपसे अनसब, क्योंकि आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आपने कहा 2019 से इस बात फोकस किया गया। मैं तो समझती हूँ कि सालों से मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ख़ासतौर से कराची जैसे शहर में रहते हुए, कि यहाँ पे पीने का साफ़ पानी तक मुहैया नहीं है लोगों को। पाकिस्तान में पानी की कमी की क्या सूरत है हाल है इस वक्त, ये आपसे पहले जानेंगे, फिर बात करते हैं हमारे इस शहर कराची की। पाकिस्तान वाटर स्कार्स जो कंट्री है उसके अंदर आ चुका है इस वक्त। ठीक है। एक नंबर होता है कि आप अगर 1000 से नीचे आ जाएं पर पर्सन, तो आप एक वाटर स्कार्स कंट्री कंसीडर होंगे। ओके। 1951 या 50 के अराउंड इट वाज अराउंड 5600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। अच्छा। इस वक्त मैं ज़रा आसानी के लिए लोगों को समझा दूं कि जैसे हम कैटेगरी इस तरह करते हैं कि जी ये 10 ममालिक हैं, इसमें से हम किस नंबर पे आते हैं? हम मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे आते हैं इसमें, जिसमें पानी की कमी है, जो मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो थोड़े आसान अल्फाज में इनको मैं समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे अब जब हम उसमें आ गए हैं तो हमें क्या करना है? देखिए, दो तरीके की मैनेजमेंट हो सकती है। एक है कंट्री लेवल जो वाइड ऑपरेशन हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ करने के, वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, दरिया कैसे कंट्रोल होंगे, उसके डैम्स कैसे बनेंगे, वो हमारे अवाम के हाथों से थोड़ा सा ऊपर है, राइट। और दूसरे हैं कि हम खुद क्या कर सकते हैं।
तो हम खुद ये कर सकते हैं, जो पानी हम तक पहुंच गया है उसको बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर लें। तो अगर एक घर में एक ख़ास हद तक पानी आता है, किसी भी तरीके से आता है, टैंकर से आता है, बोरिंग से आता है, तो हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी अपनाएं। मिसाल के तौर पे आप कुछ कपड़े धोने की ऐसी तरकीब हो सकती है, हैबिट्स जो हैं थोड़ी हैबिट्स हो सकती हैं। तो इंडिविजुअल लेवल की अलग रिकमेंडेशंस हैं कि आपने खुद क्या करना है, मैंने क्या करना है। अगर मैं पहले शावर लेता था और अब मैं बाल्टी से नहाता हूँ, तो उससे कितना पानी सेव हो सकता है। तो वही पानी किसी अगले घर में यूज़ हो जाएगा। तो पानी की शिद्दत जो किल्लत है वो तो बढ़ती जाएगी और ज़्यादा। पहले अगर आपको एक 100 गैलन मिलते हैं, तो आगे आने वाले वक्तों में वाटर टेबल भी नीचे जा रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। तो जब आप बिल्डिंग लॉज नहीं बनाते या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते सख्ती से जी, तो वो एक मिसमैनेज चीज़ रहती है कि आपने ज़मीन से पानी निकाल तो दिया, लेकिन वापस डालने का कोई उसकी तरकीब नहीं बनाई। तो अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, आपकी एनर्जी कॉस्ट हाई जाती जाएगी। सही। तो आप पानी की भी किल्लत और बिजली की भी किल्लत का शिकार होते हैं। अच्छा अनसब, थोड़ा सा आपसे इस तरह जानना चाहूँगी कि हम तो जैसे हम कराची के हवाले से बात करती हूँ, कराची में तो पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है, और हमें जो बाकी इस्तेमाल के लिए तो वाटर टैंकर्स जो हैं वो आते हैं। बहुत सी मुश्किलात हैं। फिर बिजली का बहरान इतना है जिसकी वजह से आप पानी जो है उसको मुश्किल हो जाता है हासिल करना। यहाँ पे बात करूँगी कि एक सुनने में खबर जिस तरह आती है, हम लोग भाई पाकिस्तान का पानी जो है वो इंडिया बंद कर देगा, उधर नहरें पंजाब में बन रही हैं, तो कराची वालों को शिकायत होती है कि नहरें बनेंगी तो हमारा क्या होगा। तो ये थोड़ा सा समझा सकते हैं आप हमें? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल डिबेट में चला जाएगा। नहीं, वैसे आम, मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं ऐसे ही उसको बात कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या सूरत हाल, किस तरह कंट्रोल की जा सकती है। अपना 90% जो पानी आता है दरियाओं में, वो सेव कर ही नहीं पाते, वो हम समंदर में डाल देते हैं डायरेक्टली। तो अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, ज़्यादा डैम नहीं बनाएंगे, उसके बाद फिर हम ये कहें कि जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर हम मैनेजमेंट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि जो टेल एंड के ऊपर है वो सिंध है। तो यहाँ पर अगर डेल्टा कटिंग होती है तो इसको एक ख़ास हद तक का पानी चाहिए, लेकिन अगर आप पर पर्सन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत अलग होती है कि सिंध में कितने बंदे रहते हैं, कराची में कितने बंदे रहते हैं, इनको कितना पानी मिलना चाहिए। तो वो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी प्लानिंग होती है, वो जो हमारे इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। सही, बड़े लेवल पर। बेसिक अगर मैं अनसब आपसे पूछूं कि भाई इस वक्त आप पाकिस्तान में, अगर मैं कहूं कि अनसब हम सबको बता के जाइए कि 3 ऐसे कौन से कहते पॉइंट्स हैं, रीजंस हैं जो पानी की कमी का सबब है। एक तो आपने बताया कि हमें अपने आप पे थोड़ा सा, हमारी जो हम यूटिलाइजेशन है वाटर की, उसको हमें खुद को कंट्रोल करना है। और क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो है आबादी, कि आबादी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो आपकी जितने ज़्यादा बंदे होंगे, जितना ज़्यादा आपकी इसको कहते हैं डेंसिटी, सही। तो पर्सनल जब आप एक एरिया के अंदर ज़्यादा बंदे मौजूद होते हैं, तो उनको पानी पहुंचाना, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पहुंचाना उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्हसार करता है जो कि पहले से है। अगर आप उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं करेंगे और आपकी आबादी अनकंट्रोल वे में बढ़ रही होगी, तो मसले तो होंगे। देयर इज़ नो पॉसिबल वे कि भाई आप एक प्लान चीज़ को अनप्लान चीज़ के साथ मिलाएं। सही, ये मसले तो इस तरह होंगे। बिल्कुल आपने देखा, मैंने अभी अपने स्टार्ट में इंट्रो जब मैं दे रही थी पानी के हवाले से, तो मैं आपसे आपने भी सुना होगा, मैंने जिक्र किया कि 70% हमारे जो है ये ज़री उस पर पानी जो है वो खर्च होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक ज़री मुल्क है पाकिस्तान। तो ये बताइए कि इसको, जिसमें हम एक कोई हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ यूज़ नहीं है कि किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कितना पानी कहाँ जाना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि इस पे कंट्रोल किया जा सकता है? कोई वे आउट है? देखिए, जब तक हम मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स अपनाएंगे नहीं, तब तक हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अपने खेत में अपने जो फसल है उसको उन्हें तो पता ही नहीं कि पानी किस तरह फसल को जा रहा है। तो जब तक ये बड़े पैमाने पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी हैं, सो हम बहुत बात करते हैं कि इसराइल की बात करते हैं आजकल, बहुत चल रहा है, लेकिन वहाँ पे उनका जो पानी का इस्तेमाल है ज़राअत के अंदर, बाकी डेली लाइफस्टाइल के अंदर, वो अराउंड 95% अपना
रिकंज्यूम कर रहे हो। ये रिकंज्यूम करने का क्या सिस्टम क्या बहुत मुश्किल है, क्या उसको हम नहीं कर सकते उस तरह से? देखिए इसमें ना टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आसान अल्फाज में समझाऊंगा जी कि बिल्कुल आसान अगर आपने कोई चीज़ ट्रीट करनी है तो बजाय इससे कि 6 इलाकों का पानी मिलाकर, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है और डोमेस्टिक वेस्ट भी है या दूसरी चीज़ें भी हैं, उसको ट्रीट करेंगे तो वो महंगा ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, सोसाइटी लेवल के ऊपर उसको ट्रीट कर रहे होंगे, इंडस्ट्रियल लेवल का इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ट्रीट हो रहा होगा, तो फिर एफिशिएंसी आपकी आ सकती है। सही। लेकिन इट्स मोर अबाउट कि आपकी एनर्जी, आपकी जो कंट्री वाइड प्लानिंग है रिगार्डिंग जो EPA रूल्स हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो कितना स्ट्रांगली अप्लाई करवा रही है इन सारी चीज़ों को। क्योंकि आप अपना जो अनट्रीटेड वाटर है वो ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। सही। अच्छा अंसा भाई, भी आपने खुद जिक्र किया कि 2019 से आप जो है इसको देख रहे हैं, तो आप जब इसमें आए, काम करना शुरू किया, तो आपको लगता है कि आप काफ़ी हद तक जो है अवेयरनेस लेके आए लोगों में? क्या लोग इस बात को समझते हैं कि ख़ुद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि हम हर चीज़ जो है हुकूमत पे डाल देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं वफाक को करना चाहिए पहले सुबह के लिए काम, लेकिन क्या हमारे इंडिविजुअल अगर इसमें पार्टिसिपेट करे तो फ़र्क पड़ेगा, और किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? या आप ज़रा फिगर्स में अगर बता सकते हैं या आसान अल्फाज में तो बताइए। बिल्कुल। देखिए किसी भी चीज़ का जो शुरुआत होती है ना, वो मैं से होती है। बिल्कुल मैं से होती तो है। हम हर चीज़ में मैं तो करते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके लिए मैं करना ज़रूरी है। हो जाता है जी कि तो तकरीबन 5 से 6 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं शावर नहीं लूँगा। जो आपने अभी बिल्कुल बताया। मैं मतलब शावर नहाऊंगा तो सही, लेकिन बाल्टी से एक क्वांटिटी पानी की वो लेके आप तो उसके मैंने लिए अपनी कंट्रीब्यूशन से जब ये करना शुरू किया, तो ऐसे लोग मिलना शुरू हो गए जो पानी के बारे में ना बहुत ज़्यादा ना कॉन्शियस थे। वो अपने चौकीदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, सबको कहते हैं कि भाई ये एक पानी का कतरा भी ज़ाया नहीं करना। अपनी गाड़ियाँ सही तरीके से धोते थे, बाल्टी से धोते थे। तो जब हमने उनके घरों में डिवाइसेस लगाना शुरू की तो हमें इतनी मुश्किल नहीं हुई। और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे इग्नाइट है, NED यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट नेशनल सब ने फिर आपके साथ कोऑपरेट किया और मिलके काम किया। ठीक है अंसर। और उसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने ना एक्सेप्ट किया, कोऑपरेट किया आप लोगों के साथ। कि भाई आप ये जो बहुत काम ज़रूरी कर रहे है हैं कि हम लोग जो है साथ दें। जब तक हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम जब होंगे तो फिर वो कहते हैं ना इकट्ठा होने से ही सारी पावर बनती है, और एक के बाद 2, 3, 4 इंडिविजुअल बढ़ते बढ़ते तो फिर काफ़ी हद तक जो है कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है। बहुत शुक्रिया अंसाब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और यहाँ पे अपने देखने वालों से कहूँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर मैं कहूँ कि पानी का बहरान जिस तरह घड़ी टिक टिक करती है ना, उस तरह टिक टिक करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। हमें बहुत स्लो उसमें नज़र आता है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है उसको समझना होगा। और कल ही मैं बैठी हुई बात कर रही थी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनसे कि भाई मेरे घर में जो टैप है ना वो इस तरह का है कि जिसको मैं ईजिली ऐसे मुझे नहीं करना पड़ता, ऐसे करके बंद करना पड़ता है। तो अगर मैं उसको यूँ खोलती हूँ तो इसको टक करके बंद कर देती हूँ ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अगर निभा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ।